नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। ऐलान जंग हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। आपको बता दें, ये चुनावी शेड्यूल आ चुका है और जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतदान की वो तारीख जिस दिन वोटर अपने घर से निकलकर वोट करेगा, 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ एक चरण में मतदान होना है और ऐसे में अब लगातार सबके अपने अपने वादे और अपने अपने दावे हैं। सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। यकीनन दिल्ली का चुनाव सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक अहम भूमिका रखता है। वहीं अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो बीजेपी 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से दूर है। क्या बीजेपी सत्ता से जो ये संन्यास चल रहा है उसका सूखा खत्म करती हुई दिखाई देगी, या आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार सरकार बनाने के बाद क्या जीत की हैट्रिक लगाती हुई दिखाई देगी? और वही बड़ा सवाल यह है कि जो कांग्रेस 2015-2020 में 0 पर सिमट गई थी, क्या कांग्रेस अपना खाता खोलती हुई दिखाई देगी? यकीनन ये सभी बड़े सवाल है। लेकिन दिल्ली के चुनावी मुद्दे क्या है जिनके ऊपर दिल्ली का ये चुनाव होने वाला है? सबसे पहले आपको बता दें कि कुल आबादी जो है वो दिल्ली की 1,55,00,000 है। ये डेटा आप देख सकते हैं। महिलाओं के मुकाबले पुरुष वोटर ज्यादा है, 82 लाख के करीब पुरुष वोटर है, 71-72 लाख के करीब ये जो महिला वोटरों की संख्या है। यकीनन कहा जाता है कि महिला फैक्टर जो है देश में मोदी और राज्य में दिल्ली में केजरीवाल के लिए बेनिफिशियल रहता है। क्या वाकई में एक बार फिर से महिलाएं केजरीवाल को वोट करती हुई दिखाई देगी? क्योंकि देखिए, दिल्ली में हाल ही में महिला मुख्यमंत्री है आतिशी मार्लेना। क्या आतिशी मार्लेना के काम से खुश होकर महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट करती हुई दिखाई देगी? यकीनन ये सवाल सबके मन में है और इसका जवाब हमें मिलेगा 8 फरवरी को जब चुनावी नतीजे आएंगे और 5 फरवरी को जब जनता वोट करेगी। लेकिन चुनावी मुद्दे कौन से, अब आप जरा वो जान लीजिए। देखिए, शराब घोटाला सबसे बड़ा मुद्दा, बीजेपी इसको जोरों शोरों से उठाती हुई दिखाई देगी इस चुनाव में। और वही अगर बात करें तो कच्ची गलियां, कच्ची कॉलोनियां जो है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। वही जहरीली हवा, जहरीली शराब और इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि सीएम आवास एक बड़ा चुनावी मुद्दा दिल्ली में है। यकीनन ये सब चुनावी मुद्दे जो लगातार दिल्ली में बने हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है और ऐसे में दिल्ली में एक साथ एक हफ्ते में 7 मर्डर की घटना सामने आई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या कानून व्यवस्था का मुद्दा दिल्ली में चुनाव में भुनाती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई देगी? अब सबकी नजर इसी पर है। लेकिन जो बड़े फैक्टर है, सबसे पहले एक बार आप 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे जान लीजिए। पिछली बार आम आदमी पार्टी के खाते में 53% वोट आया था। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में महज 4% वोट आया था। और वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में बीजेपी गठबंधन जिसमें जेडीयू, एलजेपी ये सभी सहयोगी दल मौजूद थे, 40% वोट आया था। लेकिन अगर सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 62 सीटें आई थी, वही बीजेपी 8 और कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। लेकिन वही अगर मैं बात करूं 2015 विधानसभा चुनाव की, जब आम आदमी पार्टी के खाते में 67 सीटें आई थी, 3 सीटें जो थी वो बीजेपी और कांग्रेस तब भी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। फिलहाल मौजूदा दौर में दिल्ली में तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित के बाद आतिशी मार्लेना। लेकिन देखिए, 2 बड़ी वीवीआईपी सीटें दिल्ली चुनाव की, वो नई दिल्ली और कालकाजी नई दिल्ली की सीट इसलिए वीवीआईपी हो जाती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बेटे चुनावी मैदान में है संदीप दीक्षित। ऐसे में क्या संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल का वोट काटते हुए दिखाई देगा? यकीनन इन मुद्दों पर सबकी नजर है। भाई अगर हम कालकाजी सीट की बात करें तो रमेश बिधूड़ी बीजेपी के पूर्व सांसद लगातार बड़बोले नेता माने जाते हैं, एक के बाद एक विवादित बयान दे देते हैं। हाल ही में सीएम आतिशी मार्लेना के बारे में 2 विवादित बयान दे दिए। वही प्रियंका गांधी के गालों से सड़क की तुलना कर दी थी। ऐसे में क्या आतिशी मार्लेना के सामने रमेश बिधूड़ी चुनौती साबित होते हुए दिखाई देंगे? कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा चुनावी मैदान में है। यकीनन अलका लांबा कांग्रेस की एक सीनियर लीडर मानी जाती है। क्या वाकई में अलका लांबा भी कुछ कमाल धमाल करती हुई दिखाई देगी? यकीनन देखिए, सवाल सबके मन में है और इसीलिए हम पूछ रहे हैं दिल्ली का दंगल किसका होगा मंगल। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है।
दिल्ली में अब तक देखिए उम्मीदवारों की घोषणा की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने अब तक 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने 48 और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के पूरा ऐलान क्यों नहीं किया। कांग्रेस तक ने 48 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता है संजय राउत, उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि दोनों को दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, दोनों को एक मोटिव के साथ चुनाव लड़ना है कि बीजेपी की विचारधारा को हराना है। लेकिन अगर दोनों मिलकर नहीं लड़ते हैं तो ऐसे में दोनों आपस में खुद का ही नुकसान करते हुए दिखाई देंगे। यकीनन देखिए ये सब अब मुद्दे उठते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो दो बड़े मुद्दे हैं दिल्ली चुनाव में बीजेपी की तरफ से उठाए जाने वाले, वो यकीनन शराब घोटाला और दूसरा चुनावी मुद्दा जो है वो यकीनन शीश महल का मुद्दा। अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर खुद को कैसे डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वही देखिए योजनाओं की बात करें तो दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी घोषणाओं का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि महिला सम्मान योजना के तहत हर महिलाओं के अकाउंट में महीना 2500 रुपए जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी दीदी सम्मान योजना का ऐलान करते हुए 2500 रुपए महीना देने का ऐलान कर दिया। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। यकीनन आपको एक बार फिर बता दें कि दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे। ऐसे ही लगातार दिल्ली चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।